एक घने जंगल में एक समय की बात है, सभी जानवर एक अजीब सी खतरे को लेकर चिंतित थे। जंगल के मध्य में एक प्राचीन गुफा थी, जहां से रोज रात में अजीब रोशनियां निकलती थी और कुछ आवाजें सुनाती थी, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। खास बात तो ये थी कि जो भी जानवर उस गुफा में गया कभी वापस नहीं आया। शेर, जंगल का राजा, इस राज को सुलझाना चाहता था, पर उसके मन में भी डर था। एक दिन एक चतुर और चंचल लोमड़ी जंगल में आए। उसका नाम था कीशा। उसने जंगल के सभी रहस्य और किस्से सूझ रखे थे, लेकिन ये गुफा उसके लिए भी एक नया चैलेंज था। कीशा ने शेर से कहा, राजा जी, अगर आप चाहें तो मैं गुफा का रहस्य सुलझा सकती हूँ। शेर ने कहा, तुम तो छोटी सी लड़की हो, वो गुफा तो शेर जैसी शक्तिशाली को भी निगल चुकी। कीशा मुस्कुराए, शक्ति से नहीं, बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। पहली रात कीशा ने एक प्लान बनाया। उसने एक छोटी सी घंटी अपने रूम में बांधी और एक छोटा सा दीपक लिया। उसने जंगल के कुछ चमकदार पत्थर अपने पास रखे। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, वो चुपके से गुफा के पास चली गई। गुफा में जाते ही अंधेरा छा गया, लेकिन उसका दीपक उसे रोशनी दे रहा था। अंदर जाके उसने देखा एक पुरानी मूर्ति, कुछ लिखी दीवार पर और एक छोटी सी चालकी। हर दीवार पर एक आईना लगा हुआ था और सभी आईने एक रोशनी को किसी और दिशा में मोड़ रहे थे। तभी कीशा के कानों में एक आवाज आई, जो अपनी रोशनी खो देता है वो यहाँ का कैदी बन जाता है। कीशा ने तुरंत समझ लिया, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि कोई पुरानी जादूगरनी है जो रोशनी और ध्वनि को हेरफेर करती है। उसने अपने चमकदार पत्थर को एक आईने के सामने रखा। पत्थर ने रोशनी को तोड़ दिया और एक छुपी हुई सीक्रेट गैलरी खुल गई। उसमें जंगल के वो सारे जानवर थे जो लापता हो गए थे। सभी किसी ट्रांस में थे, जैसे सपने में चल रहे हो। दूसरा रात कीशा ने शेर को सब कुछ बताया। शेर हैरान रह गया। तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन अब उन्हें बचाएंगे कैसे? कीशा ने कहा, उनका होश तभी लौटेगा जब हम उन तक उनकी पहचान पूछेंगे। उन्हें याद दिलाना होगा कि वो कौन है। अगली रात कीशा ने सभी जानवरों के बचपन के खिलौने, उनकी आवाजों की रिकॉर्डिंग और उनकी पसंदीदा चीजें एक एक करके उन ट्रांस में जैसे जानवरों के सामने रखने लगी। धीरे धीरे उनकी आंखें खुलने लगी। जैसी जैसी रोशनी असली बनने लगी, जादू कमजोर पड़ने लगा। अंतिम रात, लेकिन जैसा ही सब जानवर वापस आए, गुफा का असलियत सामने आया। गुफा कोई आम गुफा नहीं थी, ये एक जागृत चेतना थी, एक जिंदा सोच जो सिर्फ उसकी इज्जत करती थी। जो खुद को समझ पाता, जो अपने आप को भूल जाता है, वो उसकी गुलामी में चला जाता है। शेर ने पूरा जंगल बुलाया और कहा, ये लोमड़ी हम सबसे चतुर निकली। उसने दिखाया कि बुद्धि और यादों की ताकत शक्ति से बड़ी होती है। तभी गुफा की चट्टानों पर एक नई लिखी उभरी, जो अपने अस्तित्व को भूल जाए वो अंधेरे में खो जाता है। जो अपनी पहचान याद रखे वो रोशनी का मालिक बन जाता है। सीख, उस दिन के बाद जंगल में हर छोटी चीज को भी इज्जत दी जाने लगी। शेर और लोमड़ी अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में हर साल एक याद दिवस मनाया जाने लगा, जहां सब अपने जीवन की कहानियां एक दूसरे को सुनाते, ताकि कोई भी कभी खुद को भूल न जाए।